Yes, everyone. So, till what we have done last time? Homeworks diye the, I think so. I have given you homework. Yes. No. So, till what we have done? Till what we have done? Just give me the last part that we have done. So, एक revision में करके दूंगा आप लोगों को. The last part का सिर्फ बताना till what we have done. Equations, whether given equations are dimensionally correct or not. Yes. Very nice. Okay. So how much we have done? दो हम लोगों ने किया था शायद. एक force और एक energy to find relation between SI and CGS units. Yes. Force and energy दो हम लोगों ने किया है शायद. Yes. Understood. Force and energy we have done. Okay. So we'll do one thing. आज कितने बच्चे new है? Please raise your hands. New students, please raise your hands. अपना हाथ जरा ऊपर करो. 1, 2, 3 admissions. 3, 4 are new. Okay, fine. बेटा do one thing. हम लोग काफी आगे आ चुके हैं इस टॉपिक में. So मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ? एक दो क्वेश्चंस में खुद सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, तो आपको पता चलेगा हाउ टू सॉल्व. फिर आप लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हो. जैसे एक छोटा सा रिकैप में देता हूँ आप लोगों को. Say this. सबको क्लियर दिख रहा है? एवरीवन, सबको क्लियर दिख रहा है क्या? यस. ओके फाइन. से दिस एक छोटा सा क्वेश्चन स्पेशली हो जो आज जिनका फर्स्ट डे है उनके लिए छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि एक्चुअली हम लोग क्या करने वाले हैं. अगर मैं बोलूं 1 मीटर and that is equivalent to, मैं बोलता हूँ 1 सेंटीमीटर. तो is it correct? 1 मीटर is 1 सेंटीमीटर. क्या ही करेक्ट है? न्यूकमर्स, नो, करेक्ट नहीं है. करेक्ट करने के लिए क्या कहना पड़ेगा बेटा, बोलो. एज यू नो मीटर एंड सेंटीमीटर बोथ आर यूनिट्स ऑफ लेंथ. ए बी लेंथ का यूनिट है और ए बी लेंथ का यूनिट है. But this is SI unit, this is CGS unit, and CGS unit is smaller compared to the SI unit. तो ये छोटा और ये बड़ा है.
दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, बोलो? मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये दोनों इक्वल हो गया। सिमिलरली 1 kg 1 gram, as you know, again these both are not same because both are SI and CGS unit of mass, but kg is a bigger one, gram is a smaller one. अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है then I supposed to multiply by 1000। खैर ये दोनों तो हम लोगों ने बचपन से रट्टा मारा है बेटा करके, हम लोगों को याद है। बट ऐसे thousands of physical quantities हैं। There are thousands of physical quantities। Yes। So उनके बीच में SI और CGS यूनिट का रिलेशन कैसे आएगा? How to find relation between SI and CGS यूनिट? वो वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। उसमें से दो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, एक तीसरा चौथा और सॉल्व कर लेते हैं सो दैट जो न्यू कमर्स है उनको भी समझ में आ जाए। और ये फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ हमें क्या फाइंड आउट करना है बोलो? हमें सिर्फ एक ही चीज पता होना चाहिए, डायमेंशन। जैसे लेंथ, तो मुझे सिर्फ लेंथ का डायमेंशन पता होना चाहिए, L1 M0 T0। मास तो सिर्फ उसका डायमेंशन पता होना चाहिए, L0 M1 T0। तो हम उनके SI और CGS यूनिट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यस। चलो जैसे मैंने दो फाइंड आउट किया, तीसरा भी मैं फाइंड आउट करके देता हूं आप लोगों को। लिखो सब लोग, क्वेश्चन लिखो एवरीवन, क्वेश्चन लिखो सब लोग, सॉल्व मैं करके दूंगा। राइट डाउन द क्वेश्चन। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन SI and CGS unit of find a relation between SI and CGS unit of energy. To find a relation between SI and CGS unit of energy. Okay. सर बेटा एनर्जी को कट करना होगा, वेलोसिटी लिखो, वेलोसिटी, बिकॉज फोर्स और एनर्जी दोनों हम लोगों ने कर लिया है। राइट डाउन वेलोसिटी बस। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ वेलोसिटी। आप में से कोई भी मुझे बताएगा वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? आप में से कोई भी? व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन। जो न्यू कमर्स है उनके लिए मैं बता दूं, वेलोसिटी का डायमेंशन है L पावर 1 M0 T पावर -1। सिर्फ यही पता होना चाहिए बेटा। अगर ये मुझको पता है हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी के SI और CGS यूनिट के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है। तो जो न्यू कमर्स है इसको याद करके रखो बेटा, L1 M0 T पावर -1, L1 M0 T पावर -1 लिख लो बेटा। L बोले तो लेंथ, M बोले तो मास, T बोले तो टाइम। आई रिपीट, L बोले तो लेंथ, M बोले तो मास, T बोले तो टाइम। सो L M T, L लेंथ, M मास, T टाइम। सो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटीज L पावर 1 M0 T पावर -1। सिर्फ इसको दिमाग में रखो बेटा। ये कैसे आया, कहां से आया, वो हम लोग बाद में फिर से पढ़ेंगे, या हमारे पास वीडियो लेक्चर्स है आप लोगों को मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कहां से आया। सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि वेलोसिटी का डायमेंशन है, कहां से आया कैसे आया आपको वीडियोस में मिल जाएंगे, या फिर हम आपको रिवीजन लेक्चर्स में बता देंगे। सिर्फ इतने से हम उनके SI और CGS यूनिट के बीच का जो रिलेशन है, जो कन्वर्जन फैक्टर है, वो फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे। ठीक है। आपको याद होगा तो फोर्स और एनर्जी दोनों के लिए ही मैंने उनके SI और CGS यूनिट्स भी लिखे थे और करके, याद होगा तो।
तो यहां पर भी लिख लो जो आपने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी, उसके नीचे और करके लिखो बेटा, उसके नीचे और करके एक और क्या लिख सकते हो, शो दैट 1 मीटर पर सेकेंड is 10 power 2 centimeter per second. 1 meter per second equals to 10 power 2 centimeter per second. ये क्या है बेटा बोलो, मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या बेटा बोलो, सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो दोनों में जो कन्वर्जन फैक्टर है दैट इज 10 पावर 2, वो कैसे आएगा, वो हमें यहाँ पे डिराइव करना है बेटा, उसे हमें यहाँ पे प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो सब ध्यान से एवरीवन, हम स्टार्ट करेंगे, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, आंसर कहां से स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे सिंस डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज, क्या है डायमेंशन बेटा बोलो, L1 M0 T पावर -1। मैंने बोला था ना ये रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ यही बस है, अगर मुझे डायमेंशन पता हम उनके एसआई और सीजीएस यूनिट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे, ये हो गया। अब बोलेंगे लेट L पावर 1 M1 T1 be the dimension of SI unit and L2 M2 T2 be the dimension of CGS unit of वेलोसिटी। देख बेटा, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो एग्जांपल दिया था, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर, सीजीएस यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर। तो मीटर और सेंटीमीटर अलग अलग नाम है कि नहीं, है दोनों लेंथ के ही एसआई और सीजीएस यूनिट, बट नाम अलग अलग है। उसी तरह से बेटा वेलोसिटी का एसआई यूनिट का डायमेंशन, सीजीएस यूनिट का डायमेंशन, बट है तो दोनों वेलोसिटी है ना, इसके लिए बेटा इनका डायमेंशन सेम रहेगा, L पावर 1 M0 T पावर -1 L1 M0 T पावर -1, बट SI और CGS यूनिट है तो नाम अलग अलग है, L1 M1 T1 L2 M2 T2, नाम अलग अलग बेटा, L1 M1 T1 L2 M2 T2, नाम अलग अलग, बट है दोनों वेलोसिटी के ही, इसके लिए उनके डायमेंशन से L1 M पावर 0 T पावर -1 L1 M0 T पावर -1। यस, होप यहां तक सबको समझ में आया है मैंने क्या किया, सबको समझे बेटा यहां तक? यस, ओके, सबको समझा है? न्यू कमर्स, पारस आपको समझा बेटा? सानिया, पारस, जो न्यू कमर्स हैं आपको समझ में आ रहा है बेटा ये मैंने क्या लिखा? ओके, नाउ विल स्टार्ट विथ, अब लिखेंगे हम सिंस L1 M1 T1 पावर 1 पावर 1 0 -1 equals to L2 M2 T2 power 1 0 -1, L1 M1 T1 power 1 0 -1, L2 M2 T2 power 1 0 -1. This is SI unit, this is CGS unit.
ये एसआई यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है, और मैंने बीच में इक्वल साइन लिखा है। डेफिनेटली दोनों इक्वल तो नहीं होंगे, दोनों इक्वल तो नहीं होंगे, बिकॉज स्मॉलर है बिगर है, तो इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, एक्चुअली वही हमें फाइंड आउट करना है। वो अलग बात है कि हमें पता चल गया है क्या है वो कन्वर्जन फैक्टर 10 पावर 2, क्योंकि वो मैंने लिखा है बेटा, इसके लिए आपको पता चला, मुझे पता है इसके लिए मैंने लिख दिया। बट आपको थोड़ी ना ऐसा पहले से दिया रहेगा, आपको तो प्रूफ करना, और अगर दिया भी है तो आपको प्रूफ करना हो। तो हमें नहीं पता है कि यहाँ पे क्या कन्वर्जन फैक्टर आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एन। जैसे मान लो यहाँ पे 150, यहाँ पे है 30, 150 और 30 दोनों सेम नहीं है। इक्वल करने के लिए क्या कहना पड़ेगा बेटा, बोलो। जो स्मॉलर है ना 30, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 का इक्वल होगा। तो एसआई और सीजीएस है। अभी सीजीएस में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एसआई का इक्वल होगा, हमको नहीं पता है। वही तो जानने के लिए डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, उसको मैंने नाम दे दिया एन, और यहाँ पे लिखूंगा where n is conversion factor, where n is conversion factor between SI and CGS unit of velocity. SI and CGS unit of velocity. ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इस n का वैल्यू चाहिए। So what I will do, I will keep n over here, बाकी सबको दूसरे साइड लेके जाएंगे। n को यहाँ पे रखो और इसको दूसरे साइड लेके आओ, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, L1 M1 T1 पावर 1 0 -1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, L2 M2 T2 पावर 1 0 -1। तो ये हो गया हमारा एसआई यूनिट, ये हो गया हमारा सीजीएस यूनिट, ये हमारा एन जो हमें फाइंड आउट करना है। ऐसा ही करते ना बेटा, जिसका वैल्यू चाहिए उसको यहाँ पे रख के बाकी सबको दूसरे साइड में लेके आए। तो यहाँ पर हम लोग आ गए। बेटा हमको पहले से ही पता है एलएमटी क्या है। एल बोले तो लेंथ, एम बोले तो मास, टी बोले तो टाइम। बट L1 M1 T1 और L2 M2 T2 में क्या डिफरेंस है, तो L1 SI यूनिट ऑफ लेंथ, L2 CGS यूनिट ऑफ लेंथ, M1 SI unit of mass, M2 CGS unit of mass, T1 SI unit of time, T2 CGS unit of time। इनके वैल्यूज अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। हम लोग सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं बेटा, सेकेंड पेज पे आ जाते हैं। विल कम टू द सेकेंड पेज। यस, you will write therefore n equals to, therefore n equals to, what will write, therefore n equals to L1 SI unit of length. What is SI unit of length? Is meter। तो यहाँ पे इस लाइन को मत लिखो, लिख दो 1 मीटर। और CGS यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। 1 मीटर 1 सेंटीमीटर पावर 1। मास का क्या बेटा बोलो, 1 kg। CGS यूनिट क्या है, ग्राम। इसका पावर क्या है, 0, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे 0। टाइम, ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड। सीजीएस यूनिट भी क्या है, सेकेंड। एसआई और सीजीएस दोनों यूनिट उसका सेकेंड ही है बेटा, उसका पावर क्या है, -1, तो यहाँ पे भी लिख देंगे -1। यस, तो एन को फाइंड आउट करने के लिए हमने लेंथ का एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, मास का एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, टाइम का एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, पावर जो है वो ऐसे है। लेंथ का पावर 1 था तो यहाँ पे एल का पावर 1, एम का पावर 0 था तो एम का पावर 0, टाइम का पावर -1 तो -1। अब यहाँ देखो बेटा, इस सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो जाएंगे, सेम सेम कैंसिल, तो वी लेफ्ट विथ 1।
1 का पावर है -1। बेटा 1 का कोई भी पावर ले लो, 1 का कोई भी पावर ले लो, उसका वैल्यू क्या रह जाएगा बेटा बोलो? उसका वैल्यू 1 ही रह जाएगा। आई रिपीट, 1 का कोई भी पावर ले लो, उसका वैल्यू 1 ही रह जाएगा। तो अगर ये दोनों ऐसे कैंसिल हो जाते हैं, सेकेंड एंड सेकेंड कैंसिल, सो इधर 1 का एनी पावर इज 1। ये 1, फिर 1 को लिख के मतलब नहीं ना बेटा, तो हम लोग 1 को यहाँ भी नहीं लिखेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? n इज इक्वल्स टू 1 मीटर 1 सेंटीमीटर का पावर 1, 1 kg 1 ग्राम का पावर 0। यहां तक कोई किसी को डाउट है क्या? एनी डाउट अप टू दिस? एनी डाउट अप टू दिस? ओके ओके ओके। नाउ अभी इनको भी तो हमें कैंसिल करना ही है बेटा, इनको भी तो हमें कैंसिल करना ही है। बट मीटर और सेंटीमीटर कैंसिल नहीं हो सकते, केजी और ग्राम कैंसिल नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे बेटा? तो हम मीटर को सेंटीमीटर में और केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। बोलेंगे सिंस 1 मीटर is 10 power 2 centimeter and 1 kg is 10 power 3 gram। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा। सो n is equals to 10 power 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर का पावर 1, 10 पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम पावर 0। So centimeter cancel, gram cancel. Yes, this centimeter cancel, gram and gram cancel, दोनों cancel हो गए बेटा। तो यहाँ पे क्या बच गया? 10 का पावर 2 पावर 1। पावर का पावर क्या होता है बेटा बोलो? मल्टीप्लाई होता है। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। तो 10 का पावर 2 पावर 1 तो 10 पावर 2, और 10 का पावर 3 उसका भी पावर 0। तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 0 0। यहाँ पे 10 का पावर 0, 10 का पावर 0 मतलब क्या होता है? 1। 6 तो लिख लेना बेटा, बीएसएस में लिख लो कहीं पर, याद रहेगा। 10 का पावर 0 मतलब उसका वैल्यू 1 होता है। व्हाट आई लेफ्ट विद 10 पावर 2। ये हमारा आ गया n का वैल्यू, ये हमारा 1 का वैल्यू आ गया बेटा। यस, तो हम लोग क्या लिखेंगे? Therefore L1 M1 T1, L1 M1 T1 पावर 1 0 -1। अब n का वैल्यू आ गया 10 पावर 2 CGS, L2 M2 T2 पावर 1 0 -1। तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड 10 पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 10 पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। होप ये सबको समझ में आया बेटा? यही हमको प्रूफ करना था। यस, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। यस और नो? इस सबको समझा होगा तो एक बार यस बोल दो बेटा। ओके ओके। सो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा बोलो आप? व्हाट विल डू इज, आप लोग ये फर्स्ट वाला पार्ट को फटाफट लिख लो एक बार, जल्दी से लिखो, सब अच्छे से पढ़ के लिखो। बिकॉज एक क्वेश्चन अभी सबको इधर ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व हियर ओनली। कम ऑन। ओके, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप सब लिखोगे। एक बार और एक्सप्लेन कर देता है। मेरा क्वेश्चन क्या था, सब लोगों ने लिखा ही है। क्वेश्चन वाज फाइंड अ रिलेशन बिटवीन
SI and CGS यूनिट ऑफ वेलोसिटी। उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एक बार और लिख दिया, शो दैट 1 मीटर पर सेकेंड इज 10 पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर पर सेकेंड SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, सेंटीमीटर पर सेकेंड CGS यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो दोनों के बीच में रिलेशन है, पता भी चल गया, बट इसको हमें प्रूव करना है बेटा, इसको हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? मैंने बताया हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, बोलो? हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। यस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, जिसमें डायमेंशंस को यूज करके हम कोई भी चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम डायमेंशंस को यूज करके SI और CGS यूनिट के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करने वाले हैं, और किया भी हम लोगों ने। सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ये जो लोग आज न्यू कमर्स हैं, जिन लोगों को नहीं पता है, सिर्फ इतना दिमाग में रखो कि दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। कैसे आया, कहां से आया, वो आपको वीडियो से पता चल जाएगा, जो रिकॉर्डेड वीडियोस है, या हम रिविजन में उसको फिर से एक बार पूरा कराने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो सिर्फ इसको पता करके, अगर हमको पता है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और हमें इनके बीच का रिलेशन आ जाएगा। तो देखो कैसे किया, मैंने वही लिखा, सिंस डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज दिस। किसी के बीच में वो लोगों ने पूछेगा तो वो फिजिकल टर्म यहाँ पे लिखो, उसका डायमेंशन यहाँ पे लिखो, फिर उसका SI का नाम अलग और CGS का नाम अलग। SI का नाम क्या है? L1 M1 T1, और CGS का नाम है L2 M2 T2, क्योंकि नाम अलग अलग ही रहेंगे बेटा, तो नाम अलग अलग कर दिया, L1 M1 T1, L2 M2 T2। बट चूंकि दोनों ही सेम फिजिकल क्वांटिटीज के SI एंड CGS यूनिट्स हैं, उनका डायमेंशन विल रिमेन्स द सेम। सो 1 0 -1 1 0 -1, वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि भाई ये वेलोसिटी का डायमेंशन है, ये SI यूनिट का डायमेंशन, ये CGS यूनिट ऑफ डायमेंशन किसका? तो वेलोसिटी। इंट्रोड्यूस कर दिया बेटा। फिर मैंने लिखा SI इक्वल्स टू CGS, बट यू नो बेटा, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों के बीच में कन्वर्जन फैक्टर आएगा। क्या कन्वर्जन फैक्टर आएगा वो मुझे नहीं पता है, और अगर पता भी है तो मुझे प्रूफ करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, मुझे नहीं पता, मान लो n है, that conversion factor is n। तो मैंने लिख दिया that conversion factor is n। तो where n is conversion factor between SI and CGS unit of velocity। So n is equals to क्या हो जाएगा? What is n? n equals to SI as it is। ये CGS वाला के यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, CGS वाला के यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो n equals to L1 M1 T1, L2 M2 T2। पावर्स तो वही रहेंगे बेटा, 1 0 -1 1 0 -1। यस, ये फर्स्ट पेज था। फिर हम आगे थे बेटा सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे क्या किया हम लोगों ने? जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था यहाँ पे, जैसे कि मैंने आप सब लोगों के साथ डिस्कस किया था कि L1 और L1 M1 T1 क्या है? तो SI यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। L2 M2 T2 क्या है? तो CGS यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। तो SI यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, CGS यूनिट सेंटीमीटर, लिख दिया। उनका पावर जो 1 है एज इट इज, मास 1 kg 1 ग्राम, जो पावर है 0 एज इट इज, SI यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड, CGS यूनिट इज सेकेंड, पावर जो -1 है एज इट इज। सो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये एज इट इज, ये एज इट इज, एक कैंसिल होके 1 हो गया। क्यों 1 हो गया बेटा? बिकॉज सेकेंड सेकेंड कैंसिल, कैंसिल 1 1 का कोई भी पावर ले लो 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बेटा हम उसको नहीं लिखेंगे। वी लेफ्ट विद दिस टू टर्म्स। अब यहाँ पर भी बेटा इनको हमें कैंसिल करना पड़ेगा, मीटर सेंटीमीटर केजी ग्राम, इन सबको कैंसिल करना पड़ेगा। इनको कैंसिल किए बगैर हमको रिलेशन नहीं आएगा। अब कैंसिल कैसे करें? ये जो यूज किया ना, 1 मीटर इज 10 पावर 2 सेंटीमीटर, 1 kg इज 10 पावर 3 ग्राम, जो हमको बचपन से रट्टा मारा हुआ है, हमारे सर लोगों ने हमको डांट के पनिश करके याद करवाया है, बस उसी को यूज करेंगे बेटा। यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऑलरेडी सेंटीमीटर है, ग्राम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल। सो व्हाट आई लेफ्ट विद n 10 पावर 2
10 पावर 3 पावर 0 तो 10 पावर 0 हो जाएगा। क्यों बेटा? पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है ना, लॉज ऑफ इंडाइसिस। तो 10 पावर 2 पावर 1 तो 2 इंटू 1 2, 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 3 इंटू 0 तो 10 पावर 0। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो मतलब 10 पावर 0 तो 1 हो जाएगा ना, तो 10 पावर 2 इंटू 1 तो 10 पावर 2। ऐसा ही एन का वैल्यू आ गया 10 पावर 2 सीजीएस। बट ऐसा यूनिट होता है क्या है? मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। होप यू आर गेटिंग में दिस। सबको समझा बेटा? अभी न्यू कमर्स, एवरीवन गॉट इट? रितेश, यस, ओके ओके बेटा, ओके ओके ओके। चलो अभी जरा फटाफट लिख लो, और इसको इस तरह से लिखो समझ समझ के। मतलब 2 बार तो ऑलरेडी रिवीजन हो गया बेटा, तीसरी बार उसको समझ समझ के अच्छे से लिखो, सो दैट नेक्स्ट वाला पार्ट आप खुद से सॉल्व करो। चलो लिखने का स्टार्ट करो, छापो जल्दी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी छापो। आराम से लिखेंगे बेटा, कोई घाई नहीं है, सोच समझ के एक स्टेप बाय स्टेप। ओल्ड स्टूडेंट्स आई नो आप लोगों का हो गया, बिकॉज आप लोगों का प्रैक्टिस है बेटा। प्लीज कोऑपरेट ईच अदर। जो आज न्यू स्टूडेंट्स है, विल कोऑपरेट देम। हाँ बेटा, हाँ बेटा, सेकेंड पार्ट भी करेंगे। बेटा मिनट, इसको जरा लिख लो बेटा। न्यू कमर्स के लिए थोड़ा वेट करेंगे। Yes, Vikas, I'm waiting for you, beta. Don't worry.
चलो डन बेटा, आ जाओ सेकेंड पार्ट पे आ जाओ. जस्ट सी द सेकेंड पार्ट. चलो चलो जल्दी से छापो. Last 1 minute. Copy down fast. Last 1 minute. Okay. If it is done, सबका डन. टाइम अप. चलो आ जाओ. फिर से फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग. यहाँ पे विल कम टू द फर्स्ट पेज अगेन. नाउ ये आप लोगों को अभी का अभी सॉल्व करना है. जो मैं बोल रहा हूँ अभी का अभी सॉल्व करना है. चलो स्टार्ट. लिखो क्वेश्चन लिखो. अगला क्वेश्चन लिखो. रेडी? रेडी एवरीवन? So write down. Find relation between. Find relation between. Find a relation between SI and CGS unit of. SI and CGS unit of acceleration. Find relation between SI and CGS unit of acceleration. Acceleration. Yes. चलो अब यहां देखो बेटा, और करके क्या लिख सकते हैं? और सेम शो दैट एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 10 पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यही आने वाला बेटा. कन्वर्जन फैक्टर 10 पावर 2 ही रहने वाला है. बट उसको हमें प्रूव करना है स्टेप बाय स्टेप. जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, सेम टू सेम सबको सॉल्व करना है बेटा. जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, एक्सीलरेशन का डायमेंशन है L1 M0
e पावर -2। हमें सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए बेटा। अगर मुझे सिर्फ ये डायमेंशन पता है तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ ये रिलेशन। कम ऑन, डू इट फास्ट। आपके पास 4 मिनट्स है। यू आर हैविंग 4 मिनट्स। कम ऑन। जो भी आप लोगों ने लिखा है अपने अपने नोटबुक में, उसको देखो और लिखते जाओ बेटा, फटाफट सॉल्व कर लोगे। सेम टू सेम, स्टेप बाय स्टेप, ईच एंड एवरीथिंग विल रिमेन्स द सेम। सिर्फ क्या चेंज होने वाला है? डायमेंशन और ये नाम चेंज होने वाला, बाकी सब कुछ सेम ही रहने वाला है। कम ऑन डू इट। One minute gone, 3 minutes are left. Come on, everyone. 3 minutes are left. One minute is left. ओके, टाइम अप। आप में से कोई भी है जिसको नहीं आया आंसर? कोई बोल रहा है 10 पावर -4 आया, वो कैसे आ सकता है? 10 पावर 2 ही आंसर आएगा बेटा। ठीक है, चलो, आई नो सब लोगों ने सॉल्व कर लिया है, बट इस पूरे डेरिवेशन को मैं 1 मिनट में सॉल्व करके दिखाता हूं बेटा। इन 1 मिनट, इन 1 मिनट आई विल सॉल्व इट। फिर चेक कर लो किसका सही है किसका गलत है, और गलत है तो कहाँ पे गलत है।
सी मैं अलग कलर के मार्कर से क्यों सॉल्व कर रहा हूं, तो आपको समझ में आया कि क्या डिफरेंस आया, मतलब क्या चेंज है बस। सो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी की जगह पे हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन is L1 m0 t power -2. Same L1 m1 t1 with the dimension of SI unit, L2 m2 t2 with the dimension of CGS unit of velocity की जगह पे सिर्फ आ जाएगा acceleration। और क्या चेंज, सो ये डायमेंशन चेंज हो जाएगा L1 m0 t power -2 L1 m0 t power -2। फिर डायमेंशन सिर्फ चेंज -2 and where n is conversion factor between SI and CGS unit of velocity की जगह पे हो गया acceleration। सब कुछ सेम, सिर्फ पावर चेंज हो जाएगा। पावर चेंज, आ जाओ सेकेंड पेज पे बेटा। कम टू द सेकेंड पेज का, कम टू द सेकेंड पेज। सेकेंड पेज में भी सब कुछ सेम। सी 1 0 -2 1 0, ये तो बेटा 1 ही रह जाएगा। SS जब सेकेंड कैंसिल 1 का पावर -2, तो 1 का कोई भी पावर ले लो 1 ही रह जाएगा बेटा। तो यहाँ पे 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो विल नॉट राइट। क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे बेटा। अब यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल होगा नहीं, केजी ग्राम से कैंसिल होगा नहीं, तो उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो कन्वर्जन फैक्टर है, 1 मीटर इज 10 पावर 2 सेंटीमीटर, 1 केजी इज 10 पावर 3 ग्राम। उनके वैल्यूज यहाँ पे रख दो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल। 10 पावर 2 पावर 1 तो 10 पावर 2, 10 पावर 3 पावर 0 तो ये 0 ही रह जाएगा। तो ये 0 बोले तो 1, ये 10 पावर 2, तो वी लेफ्ट विद 10 पावर 2। लास्ट में 2, यहाँ पर भी 2, ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप यू आर गेटिंग में दिस। तो अभी क्या करेंगे सब लोग बोलो। एक बार जिनका भी गलत आया है तो फिर से लिखते बैठेंगे तो बाकी लोग वेट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सो डू वन थिंग, ये जो फर्स्ट पेज है पहला आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिसका भी गलत हुआ है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। फिर सेकेंड पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में लिखते रहना आप लोग, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन, मैं 5 काउंट करूंगा, उसके बीच में आपको स्क्रीनशॉट लेना है। 1 2 3 4 5 डन। सेकेंड पेज पे आ जाओ बेटा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। 5 काउंटिंग, 1 2 3 4 5 डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जिसका गलत हुआ था अभी वो गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सब लोग। कम ऑन एवरीवन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन। फाइंड, ready everyone, find relation between SI and CGS unit of 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 pressure बेटा, प्रेशर। ठीक है, ये तो पहला और करके क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे और
show that प्रेशर का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सीजीएस यूनिट होता है डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशन फॉर द न्यू कमर में बता दूं, L पावर -1 M1 T पावर -2 L1 M1 T पावर -2। और यहाँ पे जो नंबर है बेटा, अभी मैं लिख सकता हूँ वो नंबर क्या है, बट मैं नहीं लिखूंगा। मैं चाहता हूँ आप लोग खुद सॉल्व करो, फिर मैं बताऊं वो नंबर यहाँ पे क्या हो। ठीक है, तो आप लोग भी इसको ब्लैंक रख दो, पूरा सॉल्व करो, खुद से फाइंड आउट करो एंड फिर आप नंबर लिखो। कम ऑन, आपके पास 4 मिनट्स हैं। रेडी एवरीवन? खुद से सॉल्व कर रहे हैं साहब? क्वेश्चन अरे बोला ना, फाइंड रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर, वो हमारा क्वेश्चन है। फाइंड रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर, और करके ये वाला हमारा क्वेश्चन है बेटा। बट यहाँ पे जो नंबर आने वाला है तो खुद फाइंड आउट करके देखो क्या नंबर आने वाला है। प्रेशर के लिए क्या चाहिए हमको, सिर्फ डायमेंशन पता होना चाहिए। डायमेंशन में मैंने लिख के दे दिया है। देखते हैं कौन सबसे पहला सॉल्व करके दिखाता है। कम ऑन इंडिया। हो गया। यस एवरीवन, सॉल्व इट फास्ट, पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। सब बच्चे आंसर्स दे रहे हैं। काफियों का सही है, कुछ लोगों का गलत भी है। मेजोरिटी लोगों का तो सही है बेटा, कुछ लोगों का गलत है।
देखो मैं बता दूं, करेक्ट आंसर है 10 पावर 1 इज द करेक्ट आंसर। कैसे आया मैं सॉल्व करके देता हूं, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो चेक कर सकते हैं। तो क्या चेंज होगा, ऐसे टोल्ड यू डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज L1 M0, टी पावर माइनस 2 की जगह पे क्या होगा L पावर माइनस 1 M1 टी पावर माइनस 2, लेट ये क्या हो जाएगा L पावर माइनस 1 M1 टी पावर माइनस 2 with the dimension of SI unit L2 M2 T2 power L power minus 1 M1 T power minus 2 with the dimension of CGS unit of acceleration की जगह पे हो जाएगा pressure। So L1 M1 T1 power for minus 1 M1 T power minus 2 and सिर्फ power ही change होगा बेटा minus 2, where n is conversion factor between SI and CGS unit of pressure. So only dimension will change, minus 1, 1 minus 2, minus 1, 1 minus 2. ये हो गया पेज 1। पेज 2 पे आ जाओ अभी। Come to the page 2 now. Yes. So 1 minus 1 1 minus 2, ये तो 1 ही हो जाएगा, उसको जाने दो। दिस इज माइनस 1, दिस इज प्लस 1। ये कन्वर्जन फैक्टर्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यहाँ पे 1 है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल, 10 पावर 2 पावर 1 तो 10 पावर 2, 10 पावर 3 पावर 1 तो 10 पावर 3, और यहाँ पे इसका पावर माइनस 1 है बेटा, ये माइनस 1, 10 पावर माइनस 1 तो 10 पावर 2 पावर माइनस 1, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो 10 पावर 2 पावर माइनस 1, मतलब 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, तो ये हो गया हमारा माइनस 2। ये हमारा 10 पावर 3 पावर 1 तो 3 इंटू 1 3, 10 पावर 3 प्लस 3 माइनस 2 इज प्लस 1, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 1। सो यहाँ पर हो जाएगा 1 पावर माइनस 1, 1 minus 2 minus 1, 1 minus 2 means 1 Newton per meter square is 10 power 1 Joule per centimeter square. Joule means dyne रहे, 1 dyne per centimeter square. Yes. So ये वाला रिक्वेस्टेड, जिनका भी गलत हुआ था ये वाला पार्ट एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो एवरीवन, टेक द स्क्रीनशॉट। 5 काउंट्स, 1 2 3 4 5, डन। नेक्स्ट पेज पे आ जा, सेकेंड पेज। One, 2 3 4 5, डन। अब बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब किसी को कुछ डाउट है तो कैन आस्क, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट कैन आस्क। एक मिनट, किसी ने बोला सर पेपर में डायमेंशन दिया होगा क्या? नहीं दिया होगा बेटा, वो हमें डायमेंशंस याद करने पड़ेंगे। हम लोगों ने लिस्ट भी बनाया है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, हमने लिस्ट भी बनाए हैं, ठीक है? तो उसके थ्रू हमको याद करना पड़ेगा बेटा। वी हैव टू। एक मिनट, और किसी को कुछ डाउट है क्या, क्वेरीज है क्या?
बेटा किसी ने बोला नोट्स कब बनाना है? नोट्स बना दो बेटा। बनाना क्या है? फर्स्ट डे से, जब से टॉपिक स्टार्ट हुआ, अपना अपना एक नोट्स बना दो। चाहिए तो फिजिक्स का एक ही नोटबुक बनाओ, एक हाफ में मेरा लिखो, दूसरे हाफ में अमोल सर का लिखो। वैसे केमिस्ट्री का भी, बायो का भी तो नोट्स बना लेना है बेटा। भले आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हो, बट मोबाइल की चीजें मोबाइल में ही रह जाती हैं। तो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड कि आप लोग नोटबुक में लिखना चालू करो साथ साथ में, तो दोनों भी चीजें होंगी। हमारा लिख के भी हो जाएगा, उसी बहाने हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। यस एवरीवन, किसी को और कुछ डाउट होगा तो कैन आस्क बेटा। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट कैन आस्क। एनी डाउट टू एनी ऑफ यू? नो डाउट? ओके, ओके बेटा, थैंक यू सो मच। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। ओके, ओके बेटा, चलो बाय, थैंक यू सो मच।